Sandeep Mohinder sir wants to ask, avascular necrosis in both hips, grade 1 left side and grade 2 right side. अब आप नेक्रोसिस बोलते हो, लेट्स फर्स्ट टेक दोज मेडिकल टर्म्स को ना, गेट इट इनटू योर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, आपके समझ में जो लैंग्वेज आता है ना, उसमें पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, है ना। ऐसा लगता है पता नहीं एलियन को कुछ बीमारी होती है, वो हमारे को लग गई है। सो दिस डजंट हेल्प। इतने बड़े बड़े शब्द से ना आज तक कोई ठीक नहीं हुआ कोई ठीक। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं, ठीक एक को भी नहीं करते, ये तो बड़ी विडंबना है। सो नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल्स मर रहे हैं। किस वजह से मर रहे होंगे? बहुत कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिशन नहीं मिला, मेटाबॉलिज्म ठीक है नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिला। और क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट प्रॉपर। और क्या कारण हो सकता है? द डिटॉक्स फैक्टर इज नॉट प्रॉपर। आई कैन टेल यू एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं अगर जितना भी बोलूं, मैं यहां पे बैठ के आपको जितना भी बताऊं, क्या नेक्रोसिस ठीक हो सकता है? ज्ञान से नहीं होगा, बट नेक्रोसिस यू कैन रीजनरेट योर सेल्स, नॉट ओनली नर्व्स। नर्व्स कैन बी रीजनरेटेड, वी हैव एनफ एग्जांपल्स। पैरालिटिक का पर्सन का 95% से ज्यादा सेंसेशन वापस आ गया। तो मेरे पास में जब मैं बोल रहा हूं तो वी हैव एग्जांपल्स। न्यूरो रीजनरेशन होता है, ड्रॉप फुट चला गया, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गया, लॉक जॉ ठीक हो गया। एक मैराथन रनर ड्रॉप फुट में आ गई थी, वो मैराथन दौड़ ही नहीं पाया, उसका उसका करियर खत्म। शी आस्क्ड मी, will I be able to run another marathon? I said 1 year. I said 1 year. After 6 months, he started practicing for marathon. तो क्या रीजनरेशन हो सकता है? क्या नेक्रोसिस रिवर्स हो सकता है? वही तो बात हम कह रहे हैं। आपके बॉडी का फैक्टर है ये रीजनरेशन। क्या आपको चोट लगती है तो ठीक नहीं होता? रीजनरेशन तो होता है आपकी बॉडी में। आपने वीक कर दिया। कैसे वीक कर दिया? कैसे वीक कर दिया? मैं आपको डायरेक्ट कोरिलेशन देता हूं। इनहेलेशन, रीजनरेशन, एक्सहेलेशन, डिटॉक्स। इनहेलेशन, regeneration, exhalation, detox. Now if there is a vehicle which is giving out a lot of pollution, you pass by that area, है ना, धुआं निकल रहा है ट्रक में से, उस एरिया से गुजरते हैं, क्या करते हैं? नाक बंद कर लेते हैं या ऑटोमेटिकली सांस बंद कर देते हैं? यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, इज द एनवायरमेंट पोल्यूटेड? कर दिया ना, पोल्यूशन है ना। आपको शायद इतना पता नहीं चल रहा, आपके बॉडी को तो पक्का पता है। So is your body inhaling properly? No. Obviously regeneration कम कर दिया ना आपने अपनी बॉडी में। एनवायरमेंट किसने खराब किया? आप किसकी बात मानते हैं? फिरंगियों की बात मानते हैं ना, गोरों के गुलाम है हम लोग सारे। सबसे बेवकूफ प्रजाति है वो दुनिया की, उसके अगर गुलाम होंगे तो यही हालत होगी हमारी। हवा खराब हो गई, जमीन खराब हो गई, पानी खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, खाद डाला जमीन में, जमीन का the fertility of land has crashed. Now अब क्या बोल रहे हैं? जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ये शरीर की ऑर्गेनिक फार्मिंग कब शुरू करनी है आपको? करनी है कि नहीं करनी है? रीजनरेशन आपने कम कर दिया, फिर कहते हैं कि जी रीजनरेट नहीं है, नेक्रोसिस हो रहा है। ऑब्वियसली वेरी इजी टू रिजॉल्व, बहुत आसान है इसको रिजॉल्व करना, बट आप उस तरफ सोचे तो सही। आप तो हर चीज की दवाई सोचते हैं, यानी मरे को और मार दो। ये दवाइयों के कारण प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल्स। केमिकल्स अगर हमारे लिए डिजाइन होते ना, पेड़ों पे लगी होती ना टैबलेट, ये जो खा रहे हैं आप लोग, है ना, प्लग करके खा लेते पेड़ों से। वी आर नॉट डिजाइन। पेट्रोल की गाड़ी में तो डीजल नहीं डालते, मगर देखिए ये शरीर की बात जहां तक आती है, हमारा कॉमन सेंस खत्म। तो कब करना है ऑर्गेनिक खेती? आपके स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, यही ऑर्गेनिक खेती है। और कोई ऑर्गेनिक खेती नहीं। आप सोच रहे कुछ और ऑर्गेनिक डालो, गोबर खाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। You have to increase the strength of the body. That is the organic farming of human body. That is the purpose of us. What are we doing? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है ह्यूमैनिटी के लिए आज के टाइम पे। आप मानो चाहे नहीं मानो,
आज से 5 साल बाद मानोगे जब रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत जोर लगाना पड़ जाए। नहीं, आपको यू हैव एज एन इंडियन, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल। अपना केवल ना वो गोरों का गुलामी छोड़ दो। यू आर इंडियन, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। सबसे समझदार लोग हैं आप इस पूरे पृथ्वी पे। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। आपके शरीर की शक्तियां कमजोर हो गई, उसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, और उसी से ठीक होगा, क्योंकि बॉडी ठीक कर लेता है, बॉडी रिजेनरेट करता है। अभी आपको अष्ट शरीर के बारे में बताया है ना। विकृति प्रकृति, विकृति इज डिटॉक्स, प्रकृति इज रीजेनरेशन। ये आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, आप उसे सपोर्ट तो कीजिए। आप तो उल्टा जाते हैं ना, अगेंस्ट में चले जाते हैं। ये शरीर कुछ भी करना चाहता है, उसको थप्पड़ मार के बैठा दो। क्या इतनी प्रॉब्लम थी 100 ईयर्स बैक, 100 साल पहले? क्या इतनी प्रॉब्लम थी? नहीं थी ना। इस शरीर ने लाखों सालों से हमें जिंदा रखा। दिस इज मच मोर इंटेलिजेंट देन अस। प्लीज सपोर्ट दिस बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी आज गुहार कर रहा है कि भाई अपने आइडियाज मत लगाओ। So this is the first responsibility that we have.